वेटेज चैप्टर है जिनको आपको मेन प्रायोरिटी पे करना है। लेक्चर हिस्ट्री भी अपलोड कर चुका हूं 2026 टारगेट एग्जाम के लिए। और नया लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, अगर आप 10th क्लास को फेस कर रहे हैं और आपको यह दिक्कत आती है कि सर पढ़ाई करना कैसे, कहां से शुरू करें, किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि बेटा 2026 का न्यू ईयर तो मना चुके हो तुम, और 2026 के न्यू ईयर में तुमने बहुत तहलका मचाया और तुमको लग रहा था इस साल कुछ नया हो जाएगा, लेकिन न्यू ईयर खत्म होने के बाद वही अपन और वही अपने सपने। तो अगर आप अभी भी इस फेलियर और सक्सेस के बीच का गैप खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान देखें, समझें और किस तरीके से पढ़ना है, आगे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है कि आपके रिजल्ट्स पूरे प्रॉपर आ सके। ध्यान समझिएगा। इस लेक्चर में फिजिक्स MP09 में मैं आनंद शुक्ला आपको एक एक चीज बताऊंगा जिस स्ट्रेटेजी से अगले कुछ मिनट के अंदर अगर आप ये सीख जाएं कि पढ़ना कैसे, पढ़ना आप सबको पता है क्या है, पढ़ना क्या है आप सबको पता है, कैसे पढ़ें कि टाइम जो कम पड़ता है सर हमें उतने ही समय में हम एक अच्छे स्कोरर बन जाएं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इस पे बात करेंगे हम कि कैसे तैयारी करें ताकि आप बेस्ट आउटकम निकाल सकें। सबसे पहली जरूरी बात ध्यान समझिएगा, सबसे पहली जरूरी बात, आपको स्मार्ट रिवीजन की जरूरत है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन का टाइम आपका चालू हो गया, आपको स्मार्ट रिवीजन की जरूरत है। इसके अंदर आपको डिटेल रिवीजन ऑफ हैवी वेटेज चैप्टर, हैवी वेटेज चैप्टर के लिए एक ब्लूप्रिंट में मैंने 10th क्लास का वीडियो बनाया था और हैवी वेटेज चैप्टर क्या क्या है मैं इस वीडियो के एंड में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, तो आप उसके लिए यहां पर लगे रहें, ठीक है। अब अगर अपन इसे बात करें तो माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट, आपको दूसरी जरूरी चीज क्या चाहिए, आपको चाहिए माइंड मैप और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फ्लो चार्ट। तो माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट आपको बनाना है किसके लिए, लो वेटेज चैप्टर के लिए। तो एक हैवी वेटेज होगा, एक लो वेटेज, और आइडेंटिफाई योर वीकनेस। तुमको ये अगर पता नहीं चला कि तुम्हारी वीकनेस क्या है तो तुम कभी भी एग्जाम के अंदर टॉप स्कोरर नहीं बन पाओगे। और मैं यहां पर वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे तुम टॉप स्कोरर बन सको। तो सबसे पहले तुमको हैवी वेटेज चैप्टर ढूंढना है, फिर लो वेटेज चैप्टर पता करना है, फ्लो चार्ट, माइंड मैप चाहिए, सब गूगल पे अवेलेबल है, आराम ढूंढ सकते हो। और फ्री आपको पता करना कि प्री बोर्ड्स की मिस्टेक, अगर प्री बोर्ड एग्जाम दी है तो उसके अंदर गलतियां की होंगी, वो गलतियों को अपने स्कूल टीचर से, अपने कोचिंग टीचर से पूछो कि मैंने गलतियां क्या करी और इनको सुधारा कैसे जा सकता है। क्योंकि जब तक तुमको यही नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियां सुधार कैसे सकते, तुम अचीव ही कैसे करोगे उस रिजल्ट को जिसको हम कहते हैं अब की बार 90 पार। तो 90 क्रॉस करने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ टैलेंट भी लगता है, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं होगा, टैलेंट भी लगता है। अब दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर कौन से क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं PYQ, लग के तैयारी करो, घिस के तैयारी करो। हर PYQ को अपने पेन की नोक के नीचे से निकाल दो, हर PYQ को अपनी पेन की नोक के नीचे से निकाल दो तो काम बन पाएगा। सैंपल पेपर कितने सॉल्व करना है, सिर्फ 3 साल के सॉल्व करना है, सिर्फ 3 साल के सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। फिर NCERT के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी तक 2 से 3 बार हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपके नहीं हुए हैं तो NCERT क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस करोगे ना दोस्त, तो बेटा तू रिजल्ट निकाल लेगा, ठीक है। NCERT क्वेश्चन अच्छे से फोकस कर ले, CBSE बोर्ड दे रहा हो या स्टेट बोर्ड दे रहा हो। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि एग्जाम में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको बच्चे नॉर्मली बोलते हैं टफ क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, घुमा के दिया हुआ था। तो अगर एग्जाम्पलर क्वेश्चन नहीं करे तो एक बार वो भी कर लो। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, तो 2 इयर्स एग्जाम पेपर, एग्जाम का जो पेपर है, सैंपल पेपर नहीं, एग्जाम का पेपर 2 साल के, आपने भी 26 के अटेम्प्ट दे रहे हो, 26 का अटेम्प्ट आप दे रहे हो तो 25 का और 24 का एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व कर लो और इसको उनके रिस्पेक्टिव टीचर से चेक करा लो। जब चेक कराओ तो सामने आप बैठ जाना, उनको बोलना है पेपर आप चेक करके बताते जाएं इसमें मैंने कहां कहां क्या क्या गलत लिखा है। पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी आप यहां तक ध्यान दें। टाइम बाउंड टेस्ट, आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट में टेस्ट होता होगा तो आपको टाइम बाउंड टेस्ट देने की बहुत जरूरत है। इस टाइम बाउंड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप 1 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं या नहीं, या 3 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं या नहीं, कैसा आप कहां पर वीक जा रहे हैं, क्या पार्ट छूट रहा है, ये आपका टाइम बाउंड टेस्ट आपको ज्ञान दे देगा। दूसरा, एग्जाम आंसर राइटिंग, आंसर कैसे लिखना है, लिखा है 30 to 50 वर्ड्स, तो आपको 30 से 50 शब्दों में ही आंसर लिखना है, ना इसके नीचे आना है ना इसके ऊपर जाना है। तो उन 50 शब्दों में क्या लिखना है कि हम पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर जाए हमारी एग्जाम में, यही आपको ध्यान समझना है। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आप ध्यान देख लीजिएगा कि एग्जाम कॉपी कैसे लिखी जाती है।
फिर मिस्टेक एनालिसिस, मैंने आपको बोला जब आप ये पेपर लिख करके अपने टीचर को चेक कराओगे, टीचर के सामने बैठ जाओ, बोलना आप मेरी कॉपी चेक कर दीजिए और मुझे बताते जाइए कि सर मैंने या मैडम मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, ताकि उन मिस्टेक को हम सुधार सकें। फिर आप इसका दूसरा पेपर लिखना और फिर चेक कराना कि मिस्टेक सुधरी या नहीं सुधरी। तो टोटल आपने कितने पेपर सॉल्व कर लिए, 3 साल के यहाँ पर और 2 साल के यहाँ पर, 5 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लिए। फिर शॉर्ट नोट्स रिवीजन, ये क्विक नोट्स आपको बहुत जगहों पर अवेलेबल है, बहुत इंस्टीट्यूट ने अपने टेलीग्राम पर डाले हुए, दुनिया भर की जगह पर ये नोट्स मटेरियल अवेलेबल है। शॉर्ट नोट रिवीजन, ये शॉर्ट नोट रिवीजन अच्छे से देख लो, अविग्ना एजुकेशन ऐप, अविग्ना एजुकेशन ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पूरे रिवीजन के लिए नोट्स डले हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या आंसर लिखना है, सब कुछ एग्जाम पैटर्न पर डला हुआ, वर्कशीट्स अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इजीली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट रिवीजन बनाइए। ये तो आपका हो गया रिवीजन का तरीका। अब स्मार्ट स्टडी प्लान, यार मैं कहां से शुरू करूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, कहीं से भी शुरू कर, तू कर तो शुरू यार, अभी तू शुरू ही नहीं कर रहा है तो समय जो है वो तेज गति से निकलता चला जा रहा है। अगर तू शुरुआत ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि तुझे कितना आता है और कितना और सीखने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा तेरे को आता है, थोड़ा और सीखना, कहीं से भी शुरू कर, हिंदी से शुरू कर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, अरे तू पीवाईक्यू, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, कोई भी चैप्टर, छोटा चैप्टर, सिंपल चैप्टर, टफ, तू शुरू कर दे आज से। कहां से शुरू करें कमेंट बॉक्स में बता, अभी के अभी शुरू कर दे यार तू, ताकि तेरा बेस्ट रिजल्ट आउटकम यहां पर जनरेट हो सके। डेली का टारगेट सेट कर, डेली टारगेट सेट कर मतलब सर मैं आज से 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 चैप्टर साइंस के, 2 चैप्टर सोशल के, 2 चैप्टर इंग्लिश के और 2 चैप्टर हिंदी के याद करूंगा। ये सर मैं टारगेट लेके चल रहा हूं, मैं तब तक सोऊंगा नहीं, पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा जब तक मैं इतना ना कर लूं। देख कम समय में तेरा काम हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये चालू करा, अगर तूने 2 चैप्टर से, अगर तूने 2 चैप्टर शुरू करा, 10 दिन में तेरा पूरा मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी कंप्लीट और तू जीत गया। लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा, वीडियो को याद नहीं रखेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा तो कैसे करेगा। इसलिए स्क्रीनशॉट ले भाई। स्टार्ट विद हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर में बताया कि आगे मैं बताने वाला हूं कौन से चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत ध्यान देखना। वॉच मॉडरेट, अब वीडियोस देखते हो, छोटे वीडियो किसी काम के नहीं, मत देखो, और लेंदी वीडियो किसी काम के नहीं, मत देखो। छोटे वीडियो देखोगे पूरा कंटेंट कवर नहीं होता, और लेंदी वीडियो को देखने के लिए टाइम नहीं होता। स्कूल से आए, थोड़ी देर हमारा खुद का पढ़ा, होमवर्क किया और कोचिंग का टाइम हो गया, कोचिंग से आए फिर सेल्फ स्टडी और खत्म। अब वीडियो कब देखोगे? तो वीडियो कितनी लेंथ का देखना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको 30 से 45 मिनट्स के वीडियो को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, अगर आपके पास समय कम है तो मॉडरेट लेंथ वीडियो काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो जरूर से देखिएगा। वॉच मॉडरेट लेंथ वीडियो, मेक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिखा है मेक, बट यू नीड नॉट टू मेक फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उस फ्लो चार्ट की प्रिंट निकाल लो और उस प्रिंट को दीवार पे चिपका दो, एक नज़र मार लो फ्लो चार्ट पे डेली, ये आपका काम हो गया। तो एक दीवार बनाइए, उस दीवार के ऊपर फ्लो चार्ट्स मैथ्स के चिपकाइए, साइंस के चिपकाइए, सोशल चिपकाइए, जो आपको लगता है वो चिपकाएं। तो ये फ्लो चार्ट आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। रिपीटेड टॉपिक्स मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा अपने को समझ में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, उन रिपीटेड टॉपिक्स को फोकस करो, ऐसी बढ़िया तैयारी हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने रिपीटेड टॉपिक्स को फोकस कर लिया बेटा, तुम निकाल गए एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक, डेली टारगेट, स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर। जिस चैप्टर के नंबर ज्यादा है एग्जाम में वहां से शुरुआत करना है, ना कि जो चैप्टर कम मार्क्स का। इसके लिए मेरा ब्लूप्रिंट पे एक वीडियो अवेलेबल है मैथमेटिक्स का, तो वहां ध्यान देके समझे, अच्छा रहेगा। मेक फ्लो चार्ट, बहुत अच्छा। फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक, बहुत अच्छा। रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड पीवाईक्यू, रिपीटेड पीवाईक्यू आपको मतलब जैसे हुआ कि ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी। एक क्वेश्चन को तो भाई रट ले, इसके टॉपिक को रट ले, इसके टॉपिक को दूसरों को भी समझा, दूसरे को भी समझा दे, न सिर्फ तू रट बल्कि दूसरे को भी समझा, तो तेरा टॉपिक और स्ट्रांग होता जाएगा, होता जाएगा, फोड़ के रख देगा तू एग्जाम। तो रिपीटेड टॉपिक फोकस करो। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर का मैंने पहले बता दिया कितने सैंपल पेपर करना है, सिर्फ 3 सैंपल पेपर करना है हर सब्जेक्ट के। और रिपीटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन जितनी बार रिपीट कर सकते हो कर लो, अगर आपका टाइम बचता है तो, नहीं तो अगर आपने 2-3 बार कर लिया और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस फ्लो हो गया आपके अंदर,
तो बंद कर दो एनसीईआरटी करना और अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को टारगेट करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की शीट भी अविग्ना एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, जिसकी कॉस्टिंग वैसे तो 51 रुपीज़ है, लेकिन अभी हमने डाउनलोड फ्री फॉर ऑल कर दिया। आप जाओ, वहाँ कॉस्टिंग बाहर लिखी होगी, लोड मत लेना, क्लिक करके अंदर जाना, ईजिली डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की शीट, प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन आंसर की शीट। यहां पर पूरा सिलेबस टारगेट नहीं करना है, मॉर्निंग में थ्योरी टारगेट करना है, इवनिंग में क्वेश्चन और रिवीजन करना है। मॉर्निंग में थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ लो मॉर्निंग में, और इवनिंग में क्या करो, उसे क्वेश्चंस और रिवीजन लगा लो उसका। मॉर्निंग में थ्योरी, इवनिंग में रिवीजन क्वेश्चन, मॉर्निंग में थ्योरी, इवनिंग में रिवीजन क्वेश्चन। और रेफरेंस, कोई नया रेफरेंस अब यूज मत करना, कोई नया रेफरेंस अब यूज करने की जरूरत नहीं, जो पढ़ रहे हो वो चलने दो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप रेफरेंस में यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स किसी का भी यूज करोगे वही क्वेश्चन होगा और वही सॉल्यूशन होगा। ये प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बदल नहीं सकते भाई, 2021 में आया था तो मैं क्या करूंगा और वो क्या करेगा। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रेफरेंस नहीं बोला जाता। रेफरेंस का मतलब ये किताब पढ़ते पढ़ते वो किताब, वो किताब पढ़ते पढ़ते वो किताब, ऐसा नहीं करना है। हम राजा मंत्री चोर सिपाही नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है कि अब की बारी चोर कौन, मेरा मंत्री कौन, तो वो बोलता है मैं, मंत्री बदल जाता है हर बार, बोले चोर और सिपाही का पता लगाओ, चोर पुलिस का पता लगाओ, तो वो नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब आपकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस जिनके साथ आपने एक लंबा समय बिता दिया 2025 का, अगर अब इनको नहीं छोड़ा तो ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ने वाले। तो अगर आपने अभी इन डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ा, जैसे आपने अपनी जिंदगी, आपने अपना एक समय किसके साथ बिता दिया, तो बोले मैंने तो मेरा समय इसको दिया, ठीक है, इससे बातें खत्म हुई, मैंने इसको दिया, ठीक है, इससे खत्म हुए, मैं इस पे आया, फिर मैंने कुछ पढ़ाई के वीडियो देख लिए, उतने में फ्री फायर मेरी लाइफ के अंदर आ गया, खूब गेम खेला, फिर ये वाला गेम, और फिर आखिरी में रात में सबके साथ बैठ करके नेक्स्ट वीक पे एक वेब सीरीज निपटा दी। बोला अभी तो एग्जाम में बहुत दिन बाकी है। ये करते 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 दशहरा आया, नवरात्रि आए, दिवाली आ गई, भैया की शादी हो गई, मामा की शादी हो गई, सब हो गया, देव उठ गए, सब हो गया, न्यू ईयर ही मन गया मेरे भाई, अब तो न्यू ईयर ही मन गया। उसके फोटो भी डल चुके हैं हमारे इस पे, हमने खूब खींच के फोटो डाले, बहुत लोगों ने इसको लाइक किया है, कमेंट किया, भाई तेरा जलवा है, बाकी सब तेरा आगे हलवा है, ये सब हो चुका है मेरे दोस्त। अब आ गई है एग्जाम, अब उसको सीरियसली ले ले मेरे दोस्त, उसको सीरियसली ले ले। तो इस डिस्ट्रैक्शन को अब अवॉइड कर दो, इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ उठते बैठते खाते घूमते एक ही बात, पढ़ाई 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 पढ़ाई, तब जाकर के कहीं पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि इन चीजों में आप उलझे हुए हो, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर जिसका सबको इंतजार था, अगर आप 10th एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है, जिनको आपको मेन प्रायोरिटी पे करना है। मतलब इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना मेरे भाई, पढ़ना है इनके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इनके अलावा भी पढ़ना है, लेकिन जब ये पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा जोर देकर पढ़ना है, बहुत ज्यादा जोर देकर पढ़ना है। इनका तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, पूछे को उठा के उठ, हाँ बता मुझे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बोले ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें एंगल थीटा होता है, इस पूरी कहानी खट 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 खट, वाह, कब पॉसिबल है जब आप इस पे फोकस बढ़ा दोगे। तो हाई वेटेज चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, काफी नंबर का वेटेज, इसके लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है। साइंस के चैप्टर जिसमें ब्लूप्रिंट कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर लाइट चैप्टर के ऊपर मेरा पर्सनल वीडियो भी और नए नए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको जितना ढंग से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का धमाकेदार चैप्टर है। ये जो चैप्टर है इनको जितना अच्छे से करोगे उतना तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारा भला करे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रट लो, घोट लो, कंसेप्चुअल कर लो, एग्जाम बेस्ड कर लो, सर ये मिलेगा कहाँ, फिर वही एक जवाब। प्ले स्टोर पर अविग्ना एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें स्टोर में जाना, स्टोर में साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और पूरा मटेरियल डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करो और पढ़ो, डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। अब आते हैं अपन मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट को अच्छे से कर लेना। ट्राइंगल्स चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और सर्कल चैप्टर का भी वेटेज ज्यादा है, मैंने ब्लूप्रिंट में बताया भी है। फिर आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें सिलेंडर और कोन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्यूबाइड को मिला करके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जितना अच्छे से कर लोगे स्टैटिस्टिक्स उतना अच्छा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? 4 लेक्चर अपलोड करें, 4 लेक्चर और एक वन शॉट, चैनल पर ही है, जाके चेक कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 से 4 लेक्चर इसके भी अपलोड कर चुका हूं 2026 टारगेट एग्जाम के लिए, और नया नया मटेरियल डालते ही जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इनको टारगेट नहीं करा है तो कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज भी ऑलमोस्ट एवरेज है, लेकिन मैं इसको हाई वेटेज में डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन सिंपल आता है, वर्ड प्रॉब्लम आती है, फटाक से आप आंसर निकाल लोगे, ये हाई वेटेज है। इसके अलावा सोशल साइंस में नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम के और आसानी से कवर हो जाएंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर जब आप धमाकेदार तरीके से तैयार कर लोगे आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा एग्जाम में। अगर अभी तक भी आपने इन चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैवी वेटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जितना अच्छे से करोगे उतने अच्छे नंबर लेकर के आओगे। तो आपको देर नहीं लगाना है, हैवी वेटेज चैप्टर से शुरुआत कर दे और कहीं से भी, जैसा बोला स्टार्ट तो कर यार, कहीं से भी शुरुआत कर दो और पूरे ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू अपनी पढ़ाई को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक लेकर के जाओ। और ये सारी स्ट्रेटेजी तभी काम की है जब ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से हट जाएं। अगर डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कस करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से चैप्टर से आप शुरुआत करने वाले और आपकी क्या स्ट्रेटेजी बनने वाली है, ताकि आपकी स्ट्रेटेजी दूसरे बच्चे भी देख सकें और उनको भी एक मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।